देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो सेशन रखा गया है, ये बेसिकली इसलिए रखा गया है क्योंकि आज की डेट में हम सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 का एक प्रकोप सा चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और इस दौरान हम सब ने ये महसूस किया कि डिजिटली लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और ज़्यादातर लोग मोबाइल्स का प्रयोग, डेटा का प्रयोग कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन अभी कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा बढ़ गया है ना। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, जहाँ पे हमको नेटवर्क बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है ना। और हमें वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ पर लोग हैं। और आज की डेट में देखा जाए तो एवरीवन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। हर कोई इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो अलग अलग मीडियम हैं सोशल मीडिया के, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो हमें भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटली एक्टिव होना जरूरी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक चीज़ें पता हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूट्यूब के बारे में। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, या इन्फॉर्मेशन तो है पर उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, सोशल मीडिया के थ्रू लीड्स कैसे जनरेट करी जाए, लोगों को अप्रोच कैसे किया जाए, है ना। और यही हमारा कंसर्न था, जिसकी वजह से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के एक बहुत बढ़िया ट्रेनर कहे जाते हैं, मिस्टर वैभव गिरधर जी। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं और उनका नॉलेज जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अपने फील्ड के अंदर वो बहुत अच्छा होल्ड रखते हैं। और जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो मैंने उनका एक छोटा सा प्रोग्राम अटेंड किया था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने ये मतलब रिक्वेस्ट करी उनसे कि सर प्लीज़ हमारी टीम के लिए आप एक छोटा सा प्रोग्राम कर दें, जहाँ से जो है लोग समझ सकें कि डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और हम किस तरीके से यहाँ से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। वैभव जी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो उनका एक अच्छा खासा कॉरपोरेट कैरियर था और बहुत अच्छे लेवल पे वो वर्किंग थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम में से हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अपना करने का एक कीड़ा होता है ना। हम में से भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें भी अपना खुद का कुछ करना था। तो सर ने भी एक स्टेप लिया और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उन्होंने सोचा कि ये एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है और इसके अंदर करियर बनाया जाए। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को एज ए कैरियर अडॉप्ट किया और इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी एक्सपर्टीज हासिल करी। आज की डेट में सर खुद की कंपनी चला रहे हैं इसी क्षेत्र में और बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं सर के पास, जिनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार हम सब, आपको पता है अब ऑनलाइन हम तालियां तो नहीं बजा सकते, पर फिर भी अपनी अपनी जगह पे बैठ के सर का वेलकम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके बीच में बुला रहा हूँ मिस्टर वैभव गिरधर जी को। तो आप सबकी तरफ से मैं सर का स्वागत करता हूँ और मैं यहाँ से तालियां थोड़ी सी बजा देता हूँ सर के लिए। प्लीज सर। So, hello everyone. Thank you so much, Vikas, and all the team for such a wonderful introduction. So, I'm glad to listen all the words. So, let's start. So, जैसा अभी हम सब बात कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, चीज मार्केट में क्या है, क्या नया ट्रेंड आ रहा है, और भी क्या आने वाले टाइम में चेंज होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग में, हम इन सारे पॉइंट्स को, सब चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो हम लोग अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की मार्केट में नीड ही क्यों है, क्या बिना डिजिटल मार्केटिंग के चीजें नहीं हो रही हैं, चीजें कहाँ पे जाके स्टक हो रही हैं, कुछ इश्यू आ रहा है। सबसे पहले मैं सबसे कोई एक पर्सन प्लीज मेरे को बता दे, मेरी वॉइस एंड ऑल सब कुछ आप लोगों को क्लियर आ रहा है, मेरी स्क्रीन सब दिख रही है आपको? यस सर, यस सर, आपकी आवाज भी आ रही है और आपकी स्क्रीन भी विजिबल है। ठीक है, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं यहाँ पर अब बात करूं तो ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस है बोले तो कि आप अगर देखें आज से पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में हम सबने सुना हुआ है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता था, टेम्पलेट्स बांट दिए, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो गई, राइट। तो इन सब में होता क्या है, इन सब पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है चीजों की।
आप अगर एक न्यूज़पेपर में अगर आपने पैम्पलेट भी बांटा है, लेटेस्ट कंसीडर, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में बांट सकते हैं आप, सब जगहों पे तो नहीं जा सकते आप। तो हम कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में आप एक ओपन स्पेस है, खुला मैदान है, जहां एडवर्टाइजमेंट करनी है वहां एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। आपकी ऑडियंस अगर आप डिजिटली देखें तो आज की डेट में हम सबके पास फोन तो है ही, राइट। हम लोग मोबाइल पे बहुत इजीली हर चीज को यूज कर लेते हैं। तो पूरा का पूरे ओपन स्पेस है हमारा, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस ही हमारी यही है, ओपन स्पेस विदाउट बाउंड्रीज। वर्ल्ड ना हमारा फिजिकल नहीं रह गया आज की डेट में। आप और हम लोग भी देखो, साथ नहीं बैठे हम लोग, कहीं हम वेबिनार कोई एक हॉल लेके नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिजिटली आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। एंड कोविड के बाद तो ये ट्रेंड और ज्यादा चेंज हो चुका है हमारा। हर बंदा क्या है, जूम पर ही मीटिंग्स होती है हम लोगों की, या गूगल मीट पे मीटिंग्स होती है। तो धीरे धीरे सारी दुनिया जो है हमारी घूम के कहाँ पर आ रही है, डिजिटली आ रही है। तो जब सारी चीजें डिजिटली आ रही हैं तो हम सब जितने भी हैं, हम सबको भी डिजिटली आना चाहिए। तो यहाँ पर ना एक छोटा सा डेटा एनालाइज करा हुआ है मैंने, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 2010 में ना एक्सपेक्टेड था कि मोबाइल पे जो इंटरनेट यूज होता है ना, वो 60 हम लोग यूज करा करेंगे, 60 मिनट्स के लिए लोग जो है यूज करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। लोग अपने मोबाइल को 40 मिनट्स तक के लिए यूज करते थे, इससे ज्यादा नहीं करते थे। 2010 में मैं आपको बताऊं ये 40 मिनट्स भी क्यों हुआ था, फेसबुक रीजन था। फेसबुक 2008 में आया था, धीरे धीरे यूथ आया, उन्होंने स्टार्ट करना शुरू करा। तो 40 मिनट हर यूजर अपना इंटरनेट पे दे देता था। तब फोन पे नहीं होता था फेसबुक, अगर आप लोगों को याद हो, तो लैपटॉप पे लोग खोल के बैठते थे, तो 40 मिनट से ज्यादा नहीं बैठते थे। बट ये ट्रेंड ना एकदम से चेंज हुआ 2017 के अंदर आगे। क्या चेंज हुआ यहाँ पर, एक्सपेक्टेड था कि 120 मिनट ना हर यूजर, 120 मिनट मतलब 2 घंटे एक यूजर अपना इंटरनेट पे निकालेगा, ठीक है। 2 घंटे एक यूजर अपने इंटरनेट पे निकालेगा, बट ये गया 250। आप में से शायद बहुत सारे लोग इस चीज को गैस कर सकते हैं 250 क्यों हुआ था। आपको याद होगा जियो आया था उस टाइम पर, याद है सबको, जियो आया था, फ्री का इंटरनेट है, सारे आओ यूज करो। तो जो चीज एक्सपेक्ट करी थी ना, एक यूजर 2 घंटे अपने घर पे नेट पे निकालेगा, वो 4 घंटे हो गया। 4 घंटे खाली कामों में, लाइक सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पे निकाल रहे हैं। तो एक यूजर अगर 4 घंटे अपने सोशल मीडिया में निकाल रहा है, तो समझो सोशल मीडिया कितना बड़ा एक मार्केटिंग का बन के आ रही है। रिजल्ट 2020 में कोविड आया। कोविड आने के रीजन से लोग और ज्यादा फ्री हुए, ठीक है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो 300 मिनट्स है। 300 मिनट्स होते हैं 5 घंटे एक यूजर अपना मिनिमम से मिनिमम भी अपना इंटरनेट पे निकालेगा, मोबाइल पे निकालेगा। आपको क्या लगता है कितना डेटा आएगा, अभी आया नहीं इसका डेटा, दिसंबर या जनवरी के आसपास आता है। मेरे को पर्सनली एक्सपेक्टेड है ये डबल होएगा, ऑलमोस्ट डबल। इन द सेंस जो बंदा 5 घंटे सोच रहे थे ना, हम सारे के सारे फेसबुक एंड इन सब पे बैठे हुए थे एक टाइम पर, तो ये डबल होने का मेरे को एक्सपेक्टेड है कि एक यूजर ने 10 घंटे इन जगहों पे निकाला होगा, बिकॉज हर बंदा सोशली कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट अभी करेंगे हम सोशल मीडिया पे बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे हम लोग कैसे अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। आज की डेट में ना लोगों के घर में न्यूज़पेपर नहीं आते। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत रेयरली सबके घर में न्यूज़पेपर आते हैं। अगर किसी के यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाते हैं, ब्लॉग्स पे अपने न्यूज डले होते हैं उनके। सारी चीजें आपको गूगल पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, न्यूज आती है, आप क्लिक करते हो, न्यूज पढ़ लेते हो। कोविड के केसेस आज की डेट में हम लोग न्यूज़पेपर पे नहीं देखते कितने पर डे के आ रहे हैं, हम कहते हैं नेट पे देख लेते हैं कितने आ रहे हैं पर डे, राइट। बहुत सारे लोग नेट पर ही गूगल पे डाल के वैल्यू देखते हैं कितने आज के केसेस हुए हैं। शायद आप लोग देखो, आप देखोगे न्यूज में देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा। ये ट्रेंड भी मेरे को लगता है अगले 3 से 4 साल में चेंज हो जाएगा। जो हमारे घर में केबल वगैरह लगती है ना, वो नहीं लगा करेगी। कोई बताएगा केबल को क्या रिप्लेस कर सकता है, कोई 1% सिर्फ, कोई जो हमारे घरों नेटफ्लिक्स, में केबल लगी होती है वो रिप्लेस हो सकती है, किस चीज से हो सकती है वो? नेटफ्लिक्स वगैरह। एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स वगैरह से हो सकती है, अमेजोन प्राइम हो गए हमारे, इन सब चीजों से ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। लोग क्या करेंगे, यही पैकेज लिया करेंगे, न्यूज देख ली वहीं पर ही। एंड अगर हम देखें, हम लोग आज की डेट में टीवी भी देखता कितना है, ज्यादा नहीं देखते हम लोग टीवी भी। हम लोग अपना एंटरटेनमेंट में हम लोगों की लाइफ ज्यादा बिजी हो रही है। तो एंटरटेनमेंट मतलब सोशल मीडिया पे हम लोग कहीं ना कहीं इंगेज हो रहे हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स का बहुत अच्छा आने वाले टाइम में बिजनेस हो सकता है। ब्लॉगिंग वेबसाइट का मैं आपको बताऊं तो बहुत नॉमिनल से कॉस्ट में लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लेते हैं एंड उस पर अपने न्यूज अपडेट देते हैं। तो मैं आपको भी प्रेफर करूंगा कि कब को अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा सा जानना हो ना, आप रीड करना, या फिर हमारे नेक्स्ट सेशंस में डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपको ब्लॉगिंग के बारे में ना डेडिकेटेड कुछ अलग से बताऊंगा कि ब्लॉगिंग से आप पैसे भी कमा सकते हैं। ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप देख रहे हो एक साइड होर्डिंग लगी हुई है कोका कोला की, ठीक है। ये आज से अगर मैं देखूं 20 साल पहले ऐसे कोका कोला के लगे होते थे, होर्डिंग लगी हुई है, लोग देख रहे हैं एंड ले रहे हैं जाके। ट्रेंड किसने चेंज करा?
हम लोग कुछ वर्ड्स बोलते हैं, उन लोगों ने उसको राइम बना दिए, जैसे कि ठंडा मतलब, आप सबके माइंड में कुछ आएगा, ठंडा मतलब कोका कोला। कोका कोला, राइट। आपको अगर मैं बोलूंगा 2 मिनट में क्या रेडी हो सकता है, 2 मिनट में आपके माइंड में एकदम आ जाएगा मैगी मैगी। रेडी हो सकती है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, सब कुछ डिजिटली घूम कर आ रहा है आपके पास। पहले एक होता था लोगों के सामने वो चीज रखी गई, वो देख रहे हैं, फिर उनके माइंड में वो ब्रांड बन रहा है। पार्ले जी वाली वो लड़की की फोटो आप सबके माइंड में है, क्यों है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। उसकी फोटो लगा दी, आपको उसकी शक्ल से पता है पार्ले जी वाली लड़की है, बट कुछ राइम बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया, वो आपके माइंड में चला गया, वो डिजिटली लेकर आए हैं लोगों को। आज की डेट में अगर हम देखें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अगर आप लोगों ने सुनी हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है, एक ब्रांड जो बहुत अच्छा पेज बन चुका होता है, उसके बाद अच्छे फॉलोवर्स हैं, वो कहते हैं मैं अगर आपका पोस्ट डालूंगा ना, मैं आपसे इतना प्राइस लूंगा, राइट। तो ट्रेडिशनल मार्केट चेंज हो गया, डिजिटली मार्केट पे आ रही है। तो आप सबके पास बहुत अच्छा स्कोप है, क्या करो आप लोग ने सोशल मीडिया पेजेस बनाओ, वहां पे अपने आप को ब्रांड बनाओ। ऐसा मत करो सारे बनाओ, एक अपना ग्रुप बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हर 50 के 50 लोग अगर अपना एक अगर इंडिविजुअल नेम को ब्रांड बनाना चाहोगे ना, तो नहीं बनेगा, ग्रुप के साथ काम करेंगे हमेशा बनेगा। एंड ये चीज तो मेरे को लगता है आप लोग मेरे को ज्यादा अच्छी सिखा सकते हो। आई थिंक मैक्सिमम लोग हम वेस्टीज वाले हैं आप लोग, तो आप लोग मेरे को ज्यादा सिखा सकते हो ग्रुप में क्या होती हैं चीजें। तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूंगा, आप पूरी अपनी एक टीम, एक अगर पेज बनाओगे, उस पेज पे मिलके काम करोगे ना, तो सोच के देखो, एक पोस्ट आपने डाला, उस पोस्ट पे 50 लाइक तो मिनिमम आ गए। क्यों आ गए 50, तो आप अपने ही हो। आपके 50 में देखे तो आप हस्बैंड वाइफ भी अगर होगे तो 50 और होगे कि दूसरे में डंडा देके आप करोगे, तुम भी करोगे, तो वो 100 हो जाएंगे आपके, राइट। एंड किसी चीज पे आप देखना, अगर इतने लाइक्स आ जाते हैं ना, तो यूजर को लगता है डेफिनेटली यहाँ पर कुछ है, चाहे वो कुछ ना हो, बट इम्पैक्ट आता है इस चीज का। ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पर मैं डिफरेंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कन्वर्जन रेशियो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप देखो, कोई चीज अगर आपके सामने रख दी ना, मैंने आपको चाहिए हो ना चाहिए हो, आपके सामने आ गई, न्यूज़पेपर में आ जाती है, तो क्या करते थे, मुझे फोल्ड करके फेंक देते थे। तो ट्रेडिशनल का हमेशा कन्वर्जन रेशियो ना बहुत स्लो होता है, ये इवन कई बार होता भी नहीं है उसका कन्वर्जन रेशियो। डिजिटल मार्केटिंग में आप इमीडिएटली चेंज कर सकते हो स्ट्रेटेजी। आपने कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है, उसको आप इमीडिएटली चेंज करो, नहीं यार इससे काम नहीं हो पा रहा, चेंज करो, आपके 100-500 रुपए लगे, आपने चेंज कर दिया। बट ट्रेडिशनल में आपने एक साथ 1 लाख रुपए किसी होर्डिंग पे लगा दिए, रिजल्ट आए या नहीं आए, आपके लिए वो पैसा एकदम जीरो हो जाता है। स्टैटिक एड्स होती हैं, स्टैटिक एड्स और डायनेमिक एड्स में डिफरेंस बताता हूँ आपको। स्टैटिक एड हो गई, आपने कहीं पर लगाई और छोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल होर्डिंग आपने NH24 के किसी हाईवे पे पर्टिकुलर जगह पे लगा दिया और छोड़ दिया, वहां पर रेड लाइट नहीं होती, कोई लोग रुक के देखते नहीं है, तो उसका क्या है, वो स्टैटिक एड हो गई। डायनेमिक एड हो गई, आप कहीं भी जा रहे हो आपको वो एड दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे आपने कहीं पर भी खोला, आपको वो एड दिख गई, आपने इंस्टाग्राम खोला, आपको वो एड दिख गई। तो ये डायनेमिक एड्स होती है कि जो चीज आपने सर्च करी होती है उससे रिलेटेड कोई आपको एड दिख जाए। फीडबैक ट्रेडिशनल मार्केट में कभी नहीं मिलता। फीडबैक बोले तो मेरे को नहीं पता मेरा कन्वर्जन रेशियो आ रहा है या नहीं आ रहा उससे, बट डिजिटली आपको कन्वर्जन रेशियो हमेशा काउंट होता है। अगर आपका फीडबैक अगर आपको वहां से मिल रहा है ना, तो एक चीज समझो, ROI आपको पता लग रही है। ROI आप सबको पता होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने अगर 1000 रुपए लगाए हैं, तो 1000 रुपए का आपको कितना पैसा उस चीज का मिला है, 1000 के आपको 1000 वापस मिले या नहीं मिले। ट्रेडिशनल में तो आपने पैसे लगा दिए, आपको नहीं पता वापस आएगा भी या नहीं आएगा, बट डिजिटली आपको पता है कि इसका अगर वापस आ रहा है तो कितना आ रहा है, नेक्स्ट टाइम कितना उस पर स्पेंड करा जाए। एक्सपेंसिव किस पे ज्यादा पैसा, ट्रेडिशनल हमेशा महंगा होता है। ट्रेडिशनल में आपको ब्लाइंडली 2-3-4 लाख रुपए देने पड़ते हैं, तब जाके आपको पता लगेगा कुछ आएगा या नहीं आएगा। डिजिटली आपको फ्रेंकली मैं बताऊं, आप 1000, 2000, 3000 मिनिमम अमाउंट एक अपना सिलेक्ट कर लो, 1000 में डेफिनेटली मिनिमम कहूंगा। उस अमाउंट से भी आप चेक कर सकते हो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब मार्केट में कुछ हलचल है या नहीं है उस चीज की, आपको पता कर सकते हो। इफेक्टिवनेस हमेशा डिजिटल की ज्यादा होगी, क्यों होगी, किसी चीज को किसी बंदे ने अगर सर्च करा हुआ है ना, उसके सामने वो एड जा रही है, तो आपको इफेक्टिवनेस हमेशा वहां से ज्यादा पता लगेगी। ये हो गई हमारी सारी इंपॉर्टेंस की बात कि हम डिजिटल मार्केटिंग पे क्यों कर रहे हैं, क्या होता है इन सब चीजों से। अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा क्या जरूरी है हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग में। सोशल मीडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, राइट। अब सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं यहाँ पर बात करूंगा, हम लोग कोई एक पर्सन ना, अगर कोई एक हमारा ग्रुप का नाम है, तो मेरे को अपने ग्रुप का नाम बता दे, इफ अगर हमारा ऐसा कोई ग्रुप का नाम है तो। सर ये बिजनेस से रिलेटेड। हाँ, कोई भी आप एक ग्रुप का नाम मेरे को बता दीजिए, जो आप लेट अस कंसीडर हम सारे लोग एक साथ हैं, हम सबके एक ग्रुप का नाम आप बता दीजिए मेरे को। टीम आत्मनिर्भर। क्या करें, टीम आत्मनिर्भर। टीम आत्मनिर्भर। टीम आत्मनिर्भर। एक बंदा मेरे को ऐसे मैसेज पे चैट पे ना ये सिर्फ स्पेलिंग लिख के दे दो आप मेरे को। ठीक है सर, मैं दे रहा
विकास का मेरे पास मैसेज आ गया, टीम आत्मनिर्भर। तो अब देखो आप लोगों ने ना मेरे को नाम दे दिया। सर ठीक ये है, नीचे नीचे वाली स्पेलिंग सही है, ये इन्होंने भेजी है सर ने, बजरंग शर्मा जी ने, ये वाली ठीक है, स्पेलिंग सही। ठीक है। अब मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मतलब ये चीज आपके साथ ना बहुत कम लोग शेयर करेंगे। आप लोगों ने नाम रखा है ये वाला, क्या आप लोगों ने किसी ने ये सोचा है कि क्या ये चीज गूगल पे सर्च हो रही है, लोग इस नाम से देख रहे हैं कुछ चीजों को? हम में से किसी को नहीं पता। हम यहाँ पे मैं सबके नाम देख रहा हूँ, जैसे विकास है, विनोद है, आदेश है, अमित, एकता, बजरंग, तन्नू, बहुत सारे नेम्स है। हम सबके तो घर के नाम है, हम लोगों ने तो रख लिया अपने नाम। क्या आपको नाम ऐसा नहीं रखना चाहिए जो मार्केट में सर्च भी होता हो? एनीबडी, यस और नो? यस, राइट। तो हम लोगों को ना कभी भी अगर नाम रखना है ना किसी चीज का, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये। आप लोगों के माइंड में आया टीम आत्मनिर्भर, बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगा मैं इसी से ही नाम बनाऊंगा। बट आप लोगों को मैं बताता हूँ, नेम रिसर्च हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। डिजिटल मार्केटिंग में नाम ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके ना मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल, मैं गया यहाँ पर गूगल पे, ठीक है? मैं एक कंपनी का आपको बताता हूँ, मैंने उनके लिए मार्केटिंग करी हुई है। उनका है कार एसेसरीज इन नोएडा। आप एक चीज बताओ, कार एसेसरीज इन नोएडा से कितने लोग ऐसी चीजों को सर्च कर लेते होंगे? इनफाइनाइट। नोएडा में किसी को भी अगर कार एसेसरीज चाहिए हो, यही नाम डालेगा, कार एसेसरीज यस इन नोएडा। एग्री? यस। तो मैंने उनको ना कहा आप अपना नाम बताओ कोई, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे को ना ये नाम रखना है, जो मैं अभी वेबसाइट खोल रहा हूँ, देखना है यहाँ पर क्या नाम है ये, BEBU, बेबू, राइट? तो इन्होंने कहा मेरा इसका नाम है बेस्ट बडीज, मेरे को ये नाम चाहिए। तो मैंने कहा सर आपका मन है ना, आप ये नाम रख लो, बट आपको लगता है लोग आपको इस नाम से सर्च करेंगे? आप में से बहुत सारे लोगों को नाम सुन के भी लग रहा होगा ये क्या नाम है, बेबू, यस। राइट? तो मैंने उनको सजेस्ट करा सर आप ना नेम चेंज करो, अपना नाम रखो कार एसेसरीज इन नोएडा। आप इंटरनल आके जो आपको नाम रखना है आप रख लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को अगर आपके लिए मार्केटिंग करनी है तो मेरे को आपका नाम ही ऐसा चाहिए। तो जब मैंने उनको नाम का सजेशन दिया ना, उन्होंने मेरे को मना कर दिया, बट उनकी परमिशन के बिना मैंने उनको ये डोमेन लेके दे दिया कि आप ये नेम ले लो। आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ्स उनके पास ना लीड्स आनी स्टार्ट हो गई। लीड्स आनी स्टार्ट हो गई मतलब उनके पास क्वेरीज आनी स्टार्ट हो गई। क्वेरीज कैसे स्टार्ट हुई? गूगल पे कोई करता था कार एसेसरीज इन नोएडा, ये सबसे ऊपर एक लिंक आ रहा है, ये उनका है। जस्ट डायल पे सबसे ऊपर उनका लिंक आ रहा था, यहाँ पर सीधा उनकी वेबसाइट का लिंक आ गया। तो भाई 3 जगहों पे जब उनका नाम आ गया तो डेफिनेटली लीड्स तो उनके पास ही आनी है। अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर कोई चीज गूगल पे सर्च करी जाती है ना, 60% ट्रैफिक फर्स्ट लिंक लेके चला जाता है, 20% ट्रैफिक सेकेंड लिंक लेके चला जाता है, रिमेनिंग 20% थर्ड लिंक। और जो बाकी लोग होते हैं ना, वो R&D करने आए होते हैं, उनको मैं ट्रैफिक में भी काउंट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार एसोसिएशन नोएडा सर्च करा है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, स्टिल मैं तुम्हें, आप सबको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, पेज 2, पेज 3, पेज 4 पे भी जा जाके देखते होंगे क्या आ रहा है, ठीक है? तो नेम रिसर्च हमेशा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा है नेम रिसर्च हम करें कैसे, हमें कौन बताएगा क्या नाम सही है क्या नाम गलत है? ये काम भी गूगल करता है खुद। गूगल इस चीज का कोई पैसे नहीं लेता आपसे। गूगल कहता है आओ मैं बताता हूँ आपको क्या नाम रखना है। तो किसी को गूगल प्लानर के बारे में पता है? एनीबडी? नो सर। नाम सुने गूगल प्लानर का? यस सर। सुने? तो कुछ लोगों ने अगर गूगल प्लानर का नाम सुना है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, आप सबको गूगल प्लानर यूज करना चाहिए। गूगल प्लानर आपको नाम बताएगा कि क्या नाम आप रखो। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मेरी ना, सपोज करो मेरी कोई आईटी कंपनी है, ठीक है? आईटी कंपनी में वेब डेवलपमेंट करता हूँ, ठीक है? मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी करता हूँ, मेरे XYZ बहुत सारे वर्क हैं जो मैं करता हूँ अभी, ठीक? तो मेरे को पहले ये भी देखना पड़ेगा भाई सर्चेस किसके ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, गूगल का फ्री का टूल है यहाँ पर, सबने अपना यहाँ पर अकाउंट बनाओगे, लॉग इन हुआ होता है अपने आप, क्योंकि आपका जीमेल पे अकाउंट होपफुली सबका होगा। कोई ऐसा है जिसका जीमेल अकाउंट नहीं है? होप नो होएगा इसका आंसर, राइट? तो अगर आप लोगों के जीमेल अकाउंट है तो लॉग इन करोगे, क्या लिखोगे आप? गूगल प्लानर, ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ पर आके आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड्स डालने हैं कि आपके कीवर्ड्स क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर अभी मेरा कोई कैंपेन चल रहा है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। कीवर्ड प्लानर पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर वो कह रहा है अच्छा कीवर्ड बताओ आप,
स्क्रीन दिख रही है आपको? यहाँ पर हमें बताने हैं डिस्कवर Yes, न्यू कीवर्ड, राइट? तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड में मैंने यहाँ पर डाला लेट अस कंसीडर डिजिटल मार्केटिंग, राइट? और मैं देखता हूँ इसके सर्चेस ऑल ओवर इंडिया कितने लोग कर रहे होते हैं। तो एक फिगर लिखी हुई आई है 246,000, कितना हो गया ये? 2,46,000। 2,46,000। क्या है ये? एवरेज मंथ सर्चेस, हर महीने इतने लोग सर्च करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, इतने लोग आपको साल में सर्च करेंगे, समझ रहे हो? तो अब कंपटीशन कैसा है इसका? लो है। डिजिटल मार्केटिंग का कंपटीशन लो क्यों है? कोई ऐसा सोचेगा ऐसा क्यों हो रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड का ही कंपटीशन लो है? डिजिटल मार्केटिंग जब कोई बंदा सर्च कर रहा होता है ना, डेफिनेटली उसके आगे कुछ सर्च करता है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, कंपनीज को सर्च कर रहे होंगे, या कोर्सेज को सर्च कर रहे होंगे, या फिर एजेंसीज को सर्च कर रहे होंगे, तो उनके जो सर्चेस के वो कंपटीशन है ना वो हाई होता है। तो जब आप लोग यहाँ पर आ जाओगे ना, अब मेरे को नहीं पता आप सबके किस टाइप के बिजनेस हैं, आप सब लोग जब अपने बिजनेस का टाइप का कुछ डालोगे ना, यहाँ से आपको बहुत सारे गेस मिलेंगे आप क्या रख सकते हो। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग 14,800 सर्चेज हैं, कोई बुरा नहीं है, मंथली अगर इतने सर्चेज भी आपको मिल रहे हैं, एटलीस्ट आपके नाम से तो इजी है। जो आप नाम अगर अपना कोई यूनिक रखने का सोच रहे हो, जिस नाम को आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं, आप कहोगे कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनके नाम ऐसे होते हैं वो स्टिल ब्रांड बन चुके हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन, पेटीएम, इनके नाम से तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बट मैं कह रहा हूँ उनके पास फंडिंग थी, जिनके पास फंडिंग है ना, अगर उनके पास फंडिंग है तो यार वो तो कहीं भी कितना मर्जी पैसा लगाए, गूगल पे डालेंगे मिल जाएगा। हम लोग अभी तो फंडिंग वाले नहीं है। इन केस अगर हम फंडिंग वाले हैं तो डेफिनेटली हमें अपना नाम जो एक मीनिंगफुल नेम रखना चाहिए, जो नेम का मिक्सचर जो है हमारा कुछ मीनिंग निकल कर आ रहा होगा। अमेजोन का किसी को मीनिंग पता है क्या? अमेजोन का नाम अमेजोन क्यों रखा गया? अमेजोन के लोगों के पीछे रीजन है, कभी किसी ने ध्यान दिया? एनीबडी? ए यस, टू जेड पूरा, मतलब सारी चीजें मिलती हैं। राइट, ए टू जेड। किसी ने अगर लोगो उसका ध्यान से देखा हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ए टू जेड के नीचे ना मार्क हुआ होता है कि भाई हम ए टू जेड सारी सर्विस देते हैं, राइट? तो इन लोगों ने अपना एक लॉजिक बना के इन्होंने अपना अमेजन नेम रखा। पेटीएम और पेपाल का किसी को केस पता है? पेटीएम और पेपाल के लोगो पे केस हुआ था कि पेपाल ने पेटीएम का लोगो कॉपी कर लिया, जबकि ऐसा था, ये सच है, लोगो कॉपी करा था, स्टिल वो केस जीत गया था पेटीएम कि नहीं हमने नहीं करा, कि कलर के कुछ डिफरेंस लेकर वो लोग आ गए थे। तो अब पेटीएम पेपाल देख रहे हो, नाम भी सिमिलर से, पेटीएम बाद में आया, पेपाल पहले था। पेपाल को आज की डेट में बहुत कम लोग पूछते हैं, पेटीएम को कंपैरेटिवली ज्यादा पूछते हैं। ऐसा नहीं है कम लोग पूछते हैं, उनकी भी फिगर बहुत अच्छी है, बट स्टिल कंपैरिजन में पेटीएम को ज्यादा पूछते हैं। इट्स ऑल अबाउट फंडिंग, किसके पास फंड्स ज्यादा है। तो या तो आपके पास फंडिंग होनी चाहिए, या फिर आपके पास थोड़ा सर सा, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है सर। ओके, या तो आपके पास फंडिंग होनी चाहिए, या फिर आप थोड़ा लॉजिकल, अगर आप अपने पैसे से कर रहे हैं तो अपना लॉजिकल देखिए कि क्या नेम आपको रखना चाहिए उस चीज का। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी, ठीक है, आप लोगों ने जो नेम बताया मैं उसके नेम से ही करता हूँ, बिकॉज नेम रिसर्च इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसपे हम सबको वर्क करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लोग कोई मेरे को ऐसा नेम ढूंढ के लेकर आओगे गूगल प्लानर के थ्रू से जिसके सर्चेस बहुत अच्छे होंगे। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके आत्मनिर्भर नाम से फेसबुक पे आ जाते हैं, राइट? तो फेसबुक पे आने से अब मेरा यहाँ पर हम लोग अपना मेन सेशन पे आते हैं कि फेसबुक पे हमें करना कैसे कैसे काम है। अब आप सबकी ना फेसबुक प्रोफाइल है, सर पहले आप लोगों को एक डिफरेंस बता देता हूँ प्रोफाइल एंड पेजेस में। यहाँ पर शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो, प्रोफाइल होती है कि मैं एज ए इंडिविजुअल, मेरी एक प्रोफाइल है, ठीक है, मैं वैभव गिरधर हूँ, मेरी एक प्रोफाइल है, मेरी एक कंपनी है ईवीजी, ठीक है, उसका मेरा एक पेज होगा, राइट? तो ईवीजी नाम से मैंने एक पेज बना रखा है जिसको मैं ब्रांड बना रहा हूँ। तो अमेजोन, पेटीएम जितने भी हैं इन सबके पेजेस होते हैं, और आप सबकी क्या होती है? प्रोफाइल होती है। तो लेट अस कंसीडर हम जो 50 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, हम सबकी टीम का नाम हो गया, हमने क्या रखा? टीम आत्मनिर्भर। तो हम क्या करेंगे? टीम आत्मनिर्भर से एक पेज बना रहे हैं, और ये सब पेज के हम सब के रोल होंगे कुछ ना कुछ, ठीक? तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज कैसे क्रिएट करते हैं हमारे फेसबुक पे। फेसबुक पे पेज को लाइक, मतलब कैसे हम अपने लाइक्स इंक्रीज करवा सकते हैं, कैसे हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने पेज को क्या क्या फीचर में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जब हम पेज बना रहे होते हैं, फेसबुक का एक नया इंटरफेस आ चुका है, पहले ऐसा इंटरफेस नहीं था।
आप लोगों ने शायद अगर लैपटॉप में बहुत दिनों बाद खोला हो तो आपको शायद पहली बार लग रहा हो ये, बट ये आए हुए एटलीस्ट 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या कह रहा है, पेज नेम रिक्वायर्ड। तो मैं आप में से सजेस्ट करूंगा विकास जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, आप पर मैं डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे को कैटेगरी आप लोग बताएंगे कि क्या डालना है मेरे को। तो अगर मैं टीम आत्मनिर्भर नाम ले रहा हूँ तो हम सबकी एक कैटेगरी होगी, हम लोग एक कैटेगरी में आ रहे होंगे जहां पर हम क्या कर रहे होंगे, सेलिंग कर रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे। तो लेट अस कंसीडर मैं यहाँ पे सेलिंग लिख देता हूँ, सेल से कुछ नहीं आ रहा है मेरा यहाँ पर कैटेगरी में। ई कॉमर्स से देखते हैं, हमारा आ रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ आ रहा है, क्या हम ई कॉमर्स वेबसाइट कैटेगरी में आ सकते हैं? मेरे को कोई एक पर्सन सजेस्ट करेगा कि हम किस टाइप की टीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे हम ये डाल सकते हैं, आपका प्रोडक्ट सर्विस डाल सकते हैं, ठीक है, तो या हम हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड डाल सकते हैं। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट डाल देते हैं हम लोग एक। हाँ ऐसा डाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन होती है कि हम लोगों के टीम आत्मनिर्भर क्या काम करती है। बट जब भी आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, मैं आपको एक बेसिक सा लिख के दे देता हूँ कि ये चीज हमेशा ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टार्टिंग ये होनी चाहिए, इज या आर जो भी हम लोग प्रेफर करेंगे ये होनी चाहिए, एंड इसके आगे आपने जो भी लिखना लिखिएगा। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका टीम आत्मनिर्भर 4 to 5 टाइम्स आना चाहिए। मैं अभी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा तो हम लोग अपने 3 to 4 मिनट इस चीज में वेस्ट करें। बेटर है मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग इस चीज में रिसर्च करें क्या हमें लिखना चाहिए। तो मैंने कहा टीम आत्मनिर्भर इज और आर, जो भी हम अगर टीम में बात करें तो आर में डेफिनेटली लेंगे, सिंगल इंडिविजुअल की बात करें तो इज में ले लेंगे, एंड टीम आत्मनिर्भर को हम 4 से 5 बार मिनिमम इस डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद मैं करूंगा क्रिएट पेज, सिंपल क्रिएट हो गया पेज। बट यहाँ पे अब असली कहानी तो अब शुरू होती है कि नाम डिस्क्रिप्शन और ये डालने से पेज नहीं बनते, अब एक्चुअल चीजें हमारी पेज बनने के बाद होती है। फेसबुक के अंदर अभी ना थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, कुछ एलिमेंट्स इनके सही से काम नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली जैसे मैंने अभी सेव पे क्लिक कर दिया तो मेरा ये पेज बनकर अब मेरे सामने आ चुका है। जब पेज बन के आया ना, आप देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, क्या अपलोड करना है मेरे को, यहाँ पर कोई फोटो अपलोड करनी है टीम आत्मनिर्भर की। तो मैं एक काम करता हूँ, एक तो आत्मनिर्भर का कुछ ले लेते हैं इमेज, अभी मेरे को गूगल से ही निकालनी पड़ेगी डेफिनेटली। क्या हमारी टीम में से किसी का तो नहीं आ रहा है सबसे ऊपर? नहीं यार, सॉरी, ये आत्मनिर्भर का ही है। ये टीम आत्मनिर्भर का ही है सर। अच्छा टीम आत्मनिर्भर का ही है। केस तो नहीं करवा दोगे मेरे ऊपर सारे मिलके कि भाई कॉपी कर लिया, लोगो भी एंड पेज का नाम भी? एक्चुअली होता ये है, पेज के नाम सेम नहीं होने चाहिए, राइट? इससे मार्केटिंग में बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टाइम पर Amazon नाम से अगर कुछ पेज बनाऊंगा, ठीक है, और Amazon ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है, तो गूगल कभी भी मेरे को पोजीशन नहीं देगा। गूगल किसको पोजीशन देगा? जो पेज पहले बना हुआ है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, रिपीटेटिव नेम कभी नहीं रखने हम लोग। इसका नाम मैंने टीए रख दिया, टीम आत्मनिर्भर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फोटो अपलोड कर रहा हूँ। फोटो पे जाएंगे, एडिट प्रोफाइल करा हम लोगों ने, ये कह रहा है फोटो आप अपलोड कर दो। मैंने इमेज सेव करी हुई है, मैंने सेव कर दिया इस इमेज को। यहाँ पर मेरी अब लोगो लगा हुआ आ जाएगा। आफ्टर डेट सबसे इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब कवर इमेज है या नहीं है पेज का। तो कवर इमेज भी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट ही होता है आपका कि कवर इमेज कौन सी लगा रखी है आपने। आप में से पूरी टीम की कोई इकट्ठे फोटो है आप सब में से किसी के पास अभी, जो मेरे को व्हाट्सएप पे अगर आप शेयर कर सकते हो तो कर दो, मैं आप लोगों की साथ में भी फोटो लगा सकता हूँ। बजरंग जी आप मुझे कर दो, अगर आपके पास है तो मैं भेज देता हूँ। बिल्कुल कर रहा हूँ। भेज रहे हैं आप? हाँ मैं ठीक है, आज स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी आपको? बोलिए। अफजल अपना माइक बंद कर लेना, आवाज
विकास जी आप फोटो दे रहे हैं या कोई अभी दूसरी यूज कर ले हम लोग? दे रहा हूँ सर। आ रही है अच्छा फाइन। बजरंग जी भेज रहा हूँ मैं सब वाला तो चली गया, चुप रहो। तनु जी माइक बंद कर लीजिए, आपका ना माइक ओपन है। पाँच मिनट और है। ये क्या नया फिल्म मस्ती है यार। 5 मिनट लगेंगे डाउनलोड होने में। भेज दिया सर आपको मैंने। ठीक है सर, आ गई, मैं भेज रहा हूँ, सर को भेज रहा हूँ। सर भेज दिया आपको मैंने। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ एक मिनट वेट करो, आप कोई बोल नहीं रहा तो आवाज कैसे आएगी? बहुत अच्छी फोटो है आप सबकी। थैंक यू सर। और अब आपको क्या लगता है फोटो डालने से कुछ इम्पैक्ट होगा पेज पे? सर होना तो चाहिए। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। क्यों होगा? फेसबुक पे ना टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टैगिंग कहे तो हम जितने भी सारे लोग हैं ना ये वाले, अगर मैं इन सबको टैग करूंगा तो इनकी प्रोफाइल पे ना फोटोज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट? तो अगर ये फोटोज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी ना आपकी उनकी प्रोफाइल के ऊपर, तो उनके सारे फ्रेंड्स को भी दिखेगी। और जब उनके सारे फ्रेंड्स को अगर ये फोटो दिखेगी तो पेज भी दिखेगा। पेज दिखेगा तो आत्मनिर्भर नाम भी दिखेगा। और आत्मनिर्भर अगर नाम दिखेगा तो डेफिनेटली हमारे लिए तो बेनिफिट ही है, प्रमोट हो रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो हमेशा प्रेफर मैं यही करता हूँ सबको कि आप लोग जितनी भी फोटोज अगर लगाते हो ना, ग्रुप फोटो लगाओ। ग्रुप फोटो में टैग करने में, ये तो खैर आपने अपनी प्रोफाइल पे भी अटेम्प्ट करा होगा, अपनी फोटो डालो, सिंगल फोटो डालो, सिर्फ खास खास लोग लाइक करते हैं। अपने 2-4 दोस्तों के साथ डाल दो, उनके दोस्त भी आपकी फोटो को लाइक यस करेंगे। तो जो पेज है ना, पेज भी आपका एक ग्रुप की तरह है। तो उन सबको जब साथ में लेके चलोगे ना आप लोग, तो पेज अपने आप बहुत बड़ा बनेगा आपका। यहाँ पर मैंने फोटो डाल दी है। अभी कह रहे हैं क्रिएट यूजर नेम। अगेन यूजर नेम वही डालना है मेरे को जो मेरा पेज का नाम है। अगर मैंने ये नहीं करा, हालांकि मेरे को पता है मेरा नाम अभी नहीं मिलेगा मेरे को। क्यों नहीं मिलेगा मेरे को ये नाम? बिकॉज ऑलरेडी आप में से किसी ने नाम ये वाला लिया होगा, तो इसने कह दिया सीधा ये यूजर नेम आपको नहीं मिल सकता। तो मैं क्या करता हूँ, चेंज करके देख लेता हूँ आगे या पीछे करके कहीं मिल जाए। नहीं तो इन द एंड आके मेरे को कुछ 0102 कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये बहुत कॉमन नेम है। नेम देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम से? गूगल प्लानर। गूगल प्लानर, बिल्कुल। गूगल प्लानर पे जाना है, नाम सर्च करना है अच्छा सा, और वहां से लेना है। तो मैंने इसे कर देता हूँ टीम आत्मनिर्भर 007 देख लेते हैं, ये नेम शायद मिल जाएगा हमें। ठीक, तो ये मैंने अब इसका नेम रख दिया, पेज का यूजर नेम हो गया, ऑल सेट है हमारा पेज। जब ये 3 काम हो जाएंगे, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है आपका कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब कि यहां से कोई एक्शन परफॉर्म करना है मेरे को। हमारी टीम में कोई 1% डेफिनेटली ऐसा होगा जो लीडर होगा। यस तो पेज पे इन चीजों से ना फाइट करते हुए कि मेरा नंबर होगा आपका नंबर होगा, हम क्या करें, एक लीडर का नंबर डालें।
बिकॉज यहाँ पर रहता है कि नहीं मेरा एक अलग नंबर होना चाहिए, तो ऐसा ना करके हम एक लीडर का नंबर डालें। तो यहाँ पर अगर आप में से कोई लीडरशिप के लिए कोई है तो प्लीज मेरे को एक बार बता बजरंग जी का दीजिए। डाल दीजिए, बजरंग जी, मैं बता देता हूँ बजरंग जी का नंबर। ठीक है। एक तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा पेज पे नाम होना चाहिए, तो नया फीचर आया है यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, व्हाट्सएप होना चाहिए। जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो व्हाट्सएप पे उसके मैसेज आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बजरंग जी का व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। 9320। बजरंग जी आपके पास बिल्कुल अभी ना ओटीपी आएगा, वो मेरे को चाहिए होगा बिकॉज फेसबुक वेरीफाई करता है पेज। ओके सर। 9320 81 81 2597। ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे करा सेंड कोड, विद इन सेकेंड्स और मिनट्स आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी में वेरीफाई करूंगा, ये मेरा कॉल टू एक्शन रेडी हो जाएगा यहाँ पर। बजरंग जी आपके पास ओटीपी आ चुका होगा। देखना नहीं, अभी तक तो नहीं आया सर। ठीक है, नंबर सही डाला सर हमने, ये नंबर व्हाट्सएप पे है आपके। 9320812597। सही है। टेक्स्ट मैसेज ही आएगा ना सर? नहीं, नॉर्मल व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आना है, टेक्स्ट मैसेज नहीं आई। आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज नहीं आएगा। नहीं, अभी तक तो नहीं आया सर। हाँ आया। राइट, तो आप मेरे को 68089 सॉरी 68089। ओके 89। तो जैसे ही मैं ये कंफर्म कर दूंगा, मेरा पेज पे एक कॉल टू एक्शन बन चुका है। वो कॉल टू एक्शन क्या है, व्हाट्सएप का। अब मैं आपको ये प्रोफाइल ना एज अ विजिटर दिखाता हूँ। विजिटर एज ए प्रोफाइल कैसे दिख रही होगी, तो पर्सन के सामने ना ये प्रोफाइल ऐसी दिख रही होगी। अभी देख रहे हैं आप सब लोग, ऊपर क्या आ रहा है आपके, यस सर। बैनर इमेज आ गई, यस। प्रोफाइल फोटो आ गई, टीम आत्मनिर्भर का हमने बता दिया, हमारा ये यूआरएल काइंड ऑफ हो गया। तो जो मेरा यूआरएल होगा मैं आपको भी दिखाऊंगा यूआरएल भी कैसे बनता है व्हाट्सएप पे। अगर हम सब लोग हैं मैं आपको भी लिंक शेयर कर दूंगा। ये वाला प्रोडक्ट एंड सर्विस हमारा हम लोगों ने अपना टाइप सेलेक्ट करा था, और ये हमारा कॉल टू एक्शन हो गया व्हाट्सएप का। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरा व्हाट्सएप पे चैट खुल जाएगा। किसका, बजरंग जी का सीधा चैट ओपन हो जाएगा, और मैं वहां से इनसे चैट कर सकता हूँ। ये हमारी बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें एक भी पेज बनाने से पहले करनी ही करनी है। राइट, अब इसके बाद बात आती है, अगर मैंने ये सब चीजें कर दी तो क्या मेरा फेसबुक पे पेज बस इतना सा काम होगा? नहीं, इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे काम आते हैं। क्या आते हैं, जब आप पेज बनाते हो ना, आपको ध्यान रखना है, आपको लोगों को ना इनवाइट करना है अपने पेज पे कि भाई आओ हमारे पेज पे देखो। तो इनविटेशन भेजना है आपको लोगों को कि भाई पेज को लाइक करने के लिए आपको इनविटेशन भेजना है। तो यहाँ जो 3 डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पर एक शेयर का आइकन है, इस शेयर पे जाएंगे आप, आपको एक अपनी प्रोफाइल पे यहाँ से जाके आप शेयर कर सकते हैं इसको। ठीक, अपनी प्रोफाइल पे शेयर करने का क्या रीजन है, आपको फ्रेंड्स आपके जो होंगे वो सारे उसको लाइक करेंगे। पहला लाइक आप खुद कर दें, एक लाइक तो आपका हो ही जाएगा यहाँ पे। इसके बाद लाइक एज योर पेज भी कर सकते हैं आप, और इनवाइट फ्रेंड। जैसे ही आप इनवाइट फ्रेंड पे जाएंगे, यहाँ पर आपके फ्रेंड्स सारे आ जाएंगे, उन्हें सिलेक्ट ऑल करके सेंड इनवाइट्स कर दीजिए। तो मेरे अभी यहाँ पर इस वाले फेसबुक पे ज्यादा फ्रेंड्स है नहीं, जिस फेसबुक से मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स होते हैं उनको मैं सिलेक्ट करूंगा, तो सबको एक साथ इनवाइट चला जाएगा। तो उनके पास एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके इस फ्रेंड ने आपको इस पेज को लाइक करने के लिए इनवाइट करा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फेसबुक पे 3-4 हजार फ्रेंड्स हैं और उनके में से 10% लोग भी अगर लाइक कर देते हैं, तो 10% 3000 का अगर देखा जाए तो 300 लोग भी लाइक कर देते हैं। 300 लाइक्स आपके पेज पे यहीं से आ जाती हैं। राइट, तो एक बार रिपीट करना, ये वैभव जी एक बार रिपीट करना ये वाला। ठीक है, आपको यहाँ पर जाना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, इनवाइट्स फ्रेंड्स पे जाना है आपको। यहाँ पर आपको आपके सारे फ्रेंड लिस्ट खुल जाएगी। मेरी फ्रेंड लिस्ट अभी कम है तो इसलिए 3 ही दिख रही हैं। आपके अगर 300 400 500 जितने भी फ्रेंड्स हैं, सिलेक्ट ऑल करेंगे, सेंड इनवाइट्स कर देंगे आप। जैसे ही आप सेंड इनवाइट करेंगे, आप आपके सब फ्रेंड्स के बाद एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एकता सहदेव इनवाइट्स यू टू लाइक द पेज ऑफ टीम आत्मनिर्भर। तो उनमें से अगर मैं कह रहा हूँ अगर 3000 आपके फ्रेंड्स हैं, तो 10% अच्छे दोस्त होंगे जो पेज पे लाइक कर देंगे। तो 10% भी अगर आपके कर देते हैं, तो आप 3000 के 300 लोग तो आप वहीं पे ले जाएंगे लाइक्स करवा के अपने। पेज लाइक का बेनिफिट ये होता है, नेक्स्ट टाइम आप कोई भी पोस्ट डालेंगे
वो पोस्ट उनके पास सबसे पहले चला जाएगा। ठीक, तो आप 50 लोग हैं, आप लोग बहुत सारे हैं, तो मेरे को लगता है अगर आपके 100 फ्रेंड्स भी हैं तो 100 फ्रेंड्स होंगे तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, क्लोज वाले होंगे, वो सारे आपके पेज को लाइक करेंगे। तो आपका पेज अगर मैं कहता हूँ 50 into 100 भी आप लोग कर लेते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा पेज बन सकता है ये। बट वर्क एज अ टीम, नॉट एज अ इंडिविजुअल, वर्क एज अ टीम। पेज को अगर काम करना है हमेशा फेसबुक पे तो टीम काम हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट, इसके बाद इस पेज पे हमेशा आपको टाइम टू टाइम ऑफर्स डालने हैं। क्या डालने हैं आपको? ऑफर डालने हैं कि आप क्या ऑफर दे रहे हैं। आपको क्रिएट पोस्ट पे जब आप लोग जाएंगे ना तो यहाँ पर ना ऑप्शन आता है आपके पास कि आपको क्या डालना है। ये 3 डॉट्स होंगे, इस पे आप क्लिक कर दें, आपको क्या डालना है यहाँ से आप डाल सकते हैं चीजों को, कि आपने चेक इन डालना है, कुछ Q&A डालना है, अपने क्वेश्चन एरिया आपने कुछ डालने हैं, फंड रेज करने हैं तो रेज मनी कर दें आप। बट रेज मनी अभी मत कीजिएगा, फेसबुक का भी इतना सिक्योर्ड वे नहीं है, टेस्टिंग चल रही है अभी इनके इस काम के ऊपर, तो आपको मैं अभी प्रेफर नहीं करूंगा रेज मनी को आप यूज करें। इसके रिमेनिंग सारे फीचर्स को आप इसको यूज कर सकते हैं। एक एक करके अभी मैं डिस्क्राइब भी करूंगा कैसे आपको ये चीजों को यूज करना है। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं आपके, कोई आप इवेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके भी टीम के इवेंट्स होते होंगे। जैसे आज का हमारा वेबिनार था तो आपने क्या करना है, इवेंट पे जाना है। इवेंट पे जाने के बाद आपने बताना है कि भाई ये ऑनलाइन इवेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये ऑनलाइन इवेंट हो रहा है। ऑनलाइन पे हम लोग गए, उन्होंने कहा भाई बताओ ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन का नाम क्या है। ऑनलाइन का आपको नाम रखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार हो रहा है फॉर एग्जाम्पल हमारा। तो मैंने एक दे दिया डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार है हमारा, ये 5 नवंबर को है, मतलब आज ही है। मैं अगर इसमें 8 बजे डालूंगा और ये मैंने कहा ये मेरा 9 बजे तक का एक इवेंट है इसी डेट को। लोकेशन हमारी डेफिनेटली कोई नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑनलाइन, अगर हमारे को कुछ मिलता है तो ऑनलाइन हम लोगों ने एक लोकेशन डाल दी कि हमारी लोकेशन ऑनलाइन है। डिस्क्रिप्शन अगेन हमारा डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार वर्ड जो है हमारा कितनी बार यूज होना चाहिए, 4 से 5 बार। होप आपको भी याद होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने इस चीज पे डिस्कस करा था कि हम लोगों के डिस्क्रिप्शन में सेम टाइटल 4 से 5 बार एटलीस्ट आना चाहिए। तो मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार लिखा है यहाँ पर। इसने मेरे से कहा क्या कैटेगरी क्या आपकी, तो मैंने यहाँ पर कहा हमारी IT कैटेगरी में आएगा या फिर ये डिजिटल कैटेगरी में आएगा हमारा। तो नेटवर्किंग भी हमारी एक मार्केटिंग हो सकती है, मैंने नेटवर्किंग इसका टाइप कर दिया और नेक्स्ट कर दिया इसको। इसने कहा कि आप फेसबुक लाइव भी आओगे, तो मैं अगर यहाँ पे टिक करूंगा तो फेसबुक लाइव मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरे को लाइव ले जाएगा। बट अभी मेरे को लाइव नहीं जाना, तो मैं इसे नॉट इंटरेस्टेड कर रहा हूँ। एक्सटर्नल लिंक डेफिनेटली हमारा कोई होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या करूंगा, अपना जूम लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो जूम लिंक डाल दिया मैंने, अभी zoomlink.com कर रहा हूँ इसको, एग्जैक्ट जो भी लिंक होगा वो यहाँ पे लिंक डाल देंगे। नेक्स्ट करेंगे, इवेंट की कोई फोटो हमारी कवर इमेज जो हमने लगानी है, तो मैं अभी आप लोगों की टीम की फोटो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। होप आप लोगों को इश्यू नहीं होगा इस चीज से। मैं आपकी टीम की फोटो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे कर दिया क्रिएट इवेंट। राइट, जैसे ही मैंने क्रिएट इवेंट करा, इसने मेरे को एक वैलिडेशन पे रोका। क्या ये वैलिडेशन ठीक है? हाँ Yes, सर, sir. 8 बजे का टाइम निकल चुका है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, 8 बजे का टाइम निकल चुका है। तो इसने मेरे को कहा कि नहीं भाई आप ये पेज नहीं बना सकते। तो मैं बैक जाके इसका टाइम चेंज कर देता हूँ, मैं 9 बजे से लेके 9:15 ही कर देते हैं, 15 मिनट का हमारा बस ये वेबिनार है। नेक्स्ट नेक्स्ट करा, सारा डेटा मेरा सेव था, मैंने इसे कहा क्रिएट इवेंट कर दो। जैसे ही मेरा ये क्रिएट इवेंट हो जाएगा, भी हो रहा है ये, यहाँ पर आप देख रहे हो एक साइकिल घूम रही है। इवेंट क्रिएट होने के बाद मेरा देखिए आप यहाँ पर एक पेज बनकर आ गया। ये कह रहा है ज्वाइन इवेंट, तो मैंने कहा ज्वाइन इवेंट पे मैंने कहा क्लिक कर देते हैं। ज्वाइन इवेंट पे क्लिक करते देखो आप क्या खुल गया, जूम का एक लिंक खुल गया हमारा। ये किसी और की वेबसाइट है हालांकि, यहाँ पर अगर मैंने सही लिंक डाला होता तो मैं ज्वाइन कर लेता यहीं से इवेंट को। इसके बाद आता है शेयर का ऑप्शन। आपने क्या करना है, जब आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा, इस लिंक को आपने अपनी टीम के साथ शेयर करना है कि हाँ हम लोगों का इवेंट हो रहा है, आप सब लोग इसको ज्वाइन करें। ठीक, जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते रहेंगे, यहाँ पर वो लोग यहाँ पर शो होने लग जाएंगे कि इन इन लोगों ने इस इवेंट को ज्वाइन करा है। इवेंट क्रिएट आप लोग वेस्टीज के सारे हैं, आप लोगों को अपने पेज पे इवेंट क्रिएट हमेशा करने हैं। क्यों करने हैं? लोगों को दिखाने के लिए कि हमने इतने इवेंट करवाए हैं। राइट, यहाँ 3 डॉट्स हैं आपके, इधर भी देखते हैं हम लोग। इन केस आपको लगता है कभी आपका इवेंट कैंसिल हो रहा है, जनरली हो जाता है कि टाइम का कुछ इशू आता है, कुछ होता है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। ऐड टू पेज का मतलब होता है आपने इसे पेज से अपने किसी लिंक करना है। तो मैंने क्या करा, अपने आत्मनिर्भर वाले पेज से इसको लिंक कर दिया, इस इवेंट को आत्मनिर्भर वाले पेज पे डाल दिया अपने। 3 डॉट पे क्लिक करके मैंने करा था ये काम। क्लियर है सबको?
एक्सपोर्ट इवेंट क्या होता है? जब आपके सारे लोग जुड़ जाएंगे इस इवेंट में। एक्सपोर्ट इवेंट पे आओगे, जितने भी लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है उन सबका डेटा आ जाएगा आपके पास। डेटा कैसे आ जाएगा? उनकी मेल आईडीज आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ये भी एक प्रोसेस है, हम लोगों की कमिंग वीक्स में जो क्लास होंगी हम लोग इसमें भी दोबारा से डिस्कस करेंगे। बूस्ट इवेंट पेड कैटेगरी का टास्क है, ये भी हमारा नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज के ऊपर। इवेंट क्रिएट करना, कैसे उसे क्रिएट करना है ये हम लोग देख चुके हैं अभी। ज्वाइन इवेंट करेंगे तो हमारा लिंक अगर सही होता तो हमारा इवेंट का लिंक ओपन हो जाता, राइट। अब हम आते हैं दोबारा से अपने पेज के ऊपर, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। सो टीम आत्मनिर्भर पे मैं जा रहा हूँ अभी। यहाँ पर मैंने आपको इवेंट क्रिएट करना बता दिया। अब नेक्स्ट आता है ऑफर्स। तो आप लोगों के पास ना हमेशा ऑफर्स होते हैं, जितना मेरे को समझ आ रहा है कि कोई ना कोई ऑफर डेफिनेटली आपका टाइम टू टाइम आता रहता है। तो टाइम टू टाइम आपको भी अपना ऑफर डालना है। वो फॉर एग्जांपल आपने कहा है कुछ आपका परसेंटेज डिस्काउंट आया हुआ है, या आपको कुछ फ्री शिपिंग का आया हुआ है, डॉलर में ऑफ आया हुआ है, कोई आइटम फ्री दे रहे हैं, सर्विस जो भी आपकी आ रही है उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने कहा हमने परसेंटेज ऑफ में दे रहे हैं, हमने 10% ऑफ किसी आइटम पे दे रहे हैं। आइटम का नाम हमने कहा कि कुछ दाल है, लेटेस्ट कंसीडर हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट डाला, तो टेक्स्ट अगर मैं डाल रहा हूँ तो दाल कितनी बार आना चाहिए अगेन इसमें? हमारा 5 बार। 4 to 5 टाइम्स हमारी दाल यहाँ पर आना चाहिए। ऐड फोटो में जा रहे हैं हम यहाँ पर। मेरे पास अभी कोई ऐसी फोटो होगी नहीं, तो मैं कोई और इमेज डाल देता हूँ यहाँ पर। मैंने सोलर की कोई फोटो डाल दी, खैर ओके। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, फोटो जो की क्वालिटी जो है ना 50 पिक्सल्स मिनिमम होनी चाहिए। 50 पिक्सल से अगर कम है तो दिक्कत है, वहां पर आपका नहीं चलेगा वो। तो मैंने यहाँ ये करा, अभी आपकी ये वाली फोटो डाल देते हैं, लोगो लगा दिया हम लोगों ने अपना सिर्फ, ठीक है। ये ऑफर मैंने कहा कि कब एक्सपायर हो रहा है, मैंने कह दिया ये ऑफर मेरा अभी 9 बजे एक्सपायर हो जाएगा या 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा। 5 तारीख को 12/6 को होएगा, अदरवाइज ये वैलिडेशन का गेन आएगा। क्या ये ऑनलाइन है या स्टोर पे है? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आ रहे हैं। ऑनलाइन है तो यहाँ पर अपना लिंक डाल दोगे यहाँ पर, और सेव बटन आप यहाँ पे दिखाना है, शॉप नाउ दिखाना है। तो मैंने कहा इसे शॉप नाउ करना है। यहाँ पर आप देखो चेंज दिख रहे हैं आपको साइड में, जो भी चीज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका चेंज मेरे को दिख रहा है। तो मैंने शॉप नाउ करूंगा तो लिंक पे चला जाएगा, मैसेज नाउ करूंगा तो अगेन ये किसके मैसेज पे जाएगा? बजरंग जी के व्हाट्सएप पे चला जाएगा ये मैसेज। तो मैं इसे शॉप पे कर रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ मेरी है, तो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया, प्रमोशन का कोई टेक्स्ट डाल दिया एंड पब्लिश कर दिया मैंने इस पोस्ट को। तो जैसे ही मैं ये पब्लिश कर रहा हूँ ये कह रहा है लिंक आपका गलत है, तो मैं लिंक एक काम करता हूँ चेंज कर देता हूँ और रियलिस्टिक लिंक डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाला evgsoftware.in, राइट। जैसे ही मैंने evgsoftware.in डाला इसने मेरे को रेडी कर दिया कि आप पब्लिश कर सकते हो। तो ये लिंक मेरा पब्लिश हो गया। ये कह रहा है कि अगर आपको बटन चेंज करना है आप चेंज कर लीजिए, अदरवाइज इसे क्लोज कर दीजिए। तो मैंने क्या करा, क्लोज कर दिया एंड मेरा ये ऑफर यहाँ पर रेडी हो चुका है अभी तक। सो यहाँ पर हम लोगों का ऑफर आ गया है। जो भी हमें ऑफर यहाँ पर देना होगा वो हमारा इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में देख लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोगों ने देख लिया फेसबुक पे पेज कैसे बनाना है। पेज बनाने के बाद पेज में हमें नाम कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट गूगल प्लानर से जाके करना है। उस नाम को हमें कहाँ पे रखना है, क्या उसका यूजर नेम होना चाहिए, कैसे उसकी कैटेगरी हमें सिलेक्ट करनी है। फोटो हमेशा ग्रुप की लगाने का ट्राई करना है। एड व्हाट्सएप का आइकन ही लगाना है हमेशा, प्रेफर करूंगा मैं व्हाट्सएप का लगाना है। आपको लगता है आपका वेबसाइट है आपको अलग बनाना है तो वेबसाइट भी लगा सकते हैं। सिमिलरली आपने अपना ऑफर डालने सीख लिया, आपने इवेंट लगाना सीख लिया। अपकमिंग क्लासेस में हम लोग जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस देखेंगे। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ग्रुप्स वाला आपका, जो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि कैसे हम लोगों का एक ग्रुप जो है आपके पेज को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इस पेज का लिंक मैं अभी आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। हम लोगों का टारगेट है नेक्स्ट वीक में आप सबका पेज है, ये मेरे अकेले का पेज नहीं है, आप सबका पेज है। मैं ये आपको हैंड ओवर करूंगा क्लास के एंड में, जब हमारी क्लास हो रही होंगी। आपको ये करना है, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है इस पेज पे, राइट। तो अभी हम लोगों के डेफिनेटली ऑफर्स वगैरह कुछ गलत डले हुए, तो मैं बजरंग जी से, विकास जी से डिस्कस करके इस पे करेक्ट डेटा मेरे को जब मिला करेगा मैं चेंज कर दिया करूंगा आपका। एंड हम लोगों को क्या करना है, अगले हफ्ते तक हमारा टारगेट है सिर्फ 100 लाइक्स। आप 50 है, 50 तो आप सबके लाइक आ ही जाएंगे, सबने एक एक बंदे को और लेकर आना है, तो 100 तो हो ही जाएंगे हमारे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी, विकास जी अभी हमें अपडेट देंगे इस चीज के ऊपर।
तो मेरा टारगेट है हमें नेक्स्ट क्लास में आने से पहले यहाँ पर 100 करने हैं। कर सकते हैं हम सब? यस बिल्कुल श्योर? सर बिल्कुल। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब करने वाले हैं, हमारे ग्रुप्स में क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग ये देखने वाले हैं। हम लोग पेड प्रमोशन स्टार्ट करने वाले हैं, इंस्टाग्राम पेज कैसे बनाना है। अभी हमारी और भी काफी सारी नई नई चीजें आएंगी इसके अंदर जो हम सीखने वाले हैं। तो अपकमिंग हमारी क्लास में जो होगा टॉपिक्स विकास जी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेरे को थोड़ा सा डेटा भी चाहिए होगा आप लोगों से, जो कि मैं रियलिस्टिक डेटा डालूं। जी आज बिल्कुल की क्लास में मैं नेक्स्ट 5 मिनट देना चाहता हूँ आप सबके डाउट्स के ऊपर, आप सबके इंट्रोडक्शन के ऊपर, कि आप लोगों को मेरे से कोई क्वेश्चन करने हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। सिर्फ आज के लिए ये चीज, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा कैसा मोमेंटम बन रहा है। अभी के लिए मैं आप सबसे डिस्कशन चाहूंगा, अनम्यूट करने आप लोग एक एक करके अनम्यूट करके डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए यहाँ से ना, तो आसानी हो जाएगी। हैंड एक रेज का एक ऑप्शन नाम। आता है। सरोज सिंह का कुछ आ रहा है। जी सरोज जी बोलिए। हेलो जी सरोज जी। हाँ जी सरोज जी। सरोज जी आपका माइक बंद हो गया, खोल लीजिए आप एक बार। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पहले आप ये देखिए कि जो टारगेट ऑडियंस है जो इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं उनका उनका मेंटल स्टैंडर्ड रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम कितना है। यानी कि आप एक जैसे आपने पेज बताया, मैं खुद बता रही हूँ कि मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आया आपका कि हाउ टू स्टार्ट ए पेज और हाउ टू गो फॉर ए फेसबुक। तो आप पहले ये देखिए कि जो लोग कोर्स अटेंड कर रहे हो उनमें से कितनों को क्या आता है, फिर वहीं से शुरू करें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो आई थिंक फेसबुक पे आप पहला सबकी तो प्रोफाइल आप है। बोलते जाएंगे उधर से, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपको उनका जो मेंटल स्टैंडर्ड है इस बात को लेकर के ना, टॉपिक को लेकर के, वो पहले थोड़ा सा असेस कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है सरोज जी। सो एग्री, आपके पॉइंट से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। तो आई थिंक हम सबका फेसबुक पे प्रोफाइल है। अगर आप में से किसी का प्रोफाइल नहीं है तो वो बता सकता है। अगर हम फेसबुक यूज कर रहे हैं तो फेसबुक इसका यूज आई मतलब थिंक हम सब कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। वो विकास जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर बताएं। सर मेरा सवाल ये है, जब फेसबुक पेज जिस समय हम क्रिएट करते हैं तो उस समय ये पूछता है कि ये प्राइवेट पेज बनाना है या पब्लिक बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल पूछता है वो। तो उस समय हमें क्या प्राइवेट लेना है पब्लिक? तो ये आपका पब्लिक पेज होगा डेफिनेटली। प्राइवेट का मतलब हो गया वो सिर्फ आपको दिख रहा है, आपके ग्रुप को दिख रहा है। सिर्फ आपको पेज को हमेशा पब्लिक रखना है अपने। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड सरोज जी, मैं आपके पॉइंट से बिल्कुल वैलिडेट करता हूँ आपके पॉइंट को। आप में से मेरे अंडरस्टैंडिंग ये, आप सबको फेसबुक के बारे में पता होगा बेसिक, तो इसलिए मैंने पेज बनाने से स्टार्ट करा। अगर मुझे लगता है कि आपको प्रोफाइल बनानी नहीं आती है तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली मैं, आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोगों को प्रोफाइल बनानी भी सीखनी है। सबसे पहले तो मैं प्रोफाइल बनानी भी सिखा दूंगा। बिल्कुल। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप सबकी फेसबुक प्रोफाइल एटलीस्ट है। नहीं सर, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ना, बहुत सारे लोगों के डाउट है अभी, क्योंकि मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आ रहा था सर। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना थोड़ा सा स्पीड, आपकी थोड़ी सी स्पीड जो है ना वो थोड़ा सा हमें मतलब प्रॉपर दिखना चाहिए। जैसे कि अब हम क्रिएट पेज ही लिखा हुआ आएगा, उस पर थोड़ा सा स्टॉप होके मतलब थोड़ा सा उस पर ब्रेक लेना है हमें। ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कि उनको थोड़ा सा डाउट है, तो मैंने बोला था लास्ट में पूछ लेंगे। मैं इस चीज के लिए आपकी हेल्प कर देता हूँ एक्चुअली। सब लोग नर्सरी वाले हैं हम लोग। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सेशन की रिकॉर्डिंग इसीलिए हम कर रहे हैं तो दैट कि आप बार बार देख सको। आपको परेशान नहीं होना है, वो मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि आप समझिए 1 घंटे में ना इतना समय नहीं हो पाता, अब ये फिर ट्रेनिंग बहुत लंबी चले जाएगी, है ना। इसीलिए हम रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं ताकि आप बार बार देख सको। थैंक यू सो मच विकास जी, आप पॉइंट बिल्कुल समझ रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को ये भी देखना है कि सेशन हम लोगों का जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं हमारे कवर हो। आज के भी अभी भी मेरे और भी 2 टॉपिक्स है जो मेरे को करवाने थे, स्टिल मैंने इसीलिए छोड़े कि आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो इन सब पॉइंट्स के ऊपर। बिल्कुल। इसके अलावा अगर फिर भी आपके कोई, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है, सभी लोगों को मैंने ग्रुप में ऐड किया हुआ है। आपको अगर पर्सनल लेवल पे अगर कुछ चीज पूछनी होगी ना, आई विल हेल्प यू। मैं आपको पेज क्रिएट करना सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप परेशान मत होइए। उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे, आपस में कर लेंगे, है ना। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग मेरे से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं भी आपको बताऊंगा। कोई भी इशू लगता है आपको पेज क्रिएट करने में, या जो भी हम लोगों ने अभी सेशन करा हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, जो भी इशू लगता है आप पूछ सकते हैं मेरे से।
नहीं विकास जी, मैं एक चीज चाह रही थी कि इसमें टॉपिक आप पहले डिसाइड कर लीजिए क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो थोड़ा कुछ आप लोग पहले से। आपका माइक म्यूट हो गया। मैं ये कह रही थी कि टॉपिक डिसाइड कर लें कि हम लोग जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है इस पे कौन कौन से टॉपिक होंगे। कुछ लोग प्रिपेयर भी करके आ सकते हैं, इतने तो सब लोग सक्षम हैं कि प्रिपेयर भी कर लेंगे। मैं बता देता हूँ सरोज जी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखिए बेसिकली हम सबका पर्पस ये है, हम सब लोग नेटवर्किंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब हम किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हों, हमारा पर्पस क्या है कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों को यूज करके अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं। मेन चीज ये है सिर्फ, है ना? इसमें अभी कुछ समझ में नहीं आया सर। हेलो, फर्स्ट डे है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फर्स्ट डे है। सर एक मेरा डाउट सवाल होगा तो वैभव जी को भी ऐड कर देना उस ग्रुप में ना। आप एक मेरा सवाल है। हाँ जी बोलिए। इसका ये प्रोफाइल कैसे क्या बनेगा? फेसबुक पे तो कोई प्रोफाइल है नहीं, किस तरह वो बनेगा? कुछ ये भी तो सिस्टम पता लगे। पेज क्रिएट करने का सिस्टम अभी आप लोग नहीं समझ पाए, हो सकता है कुछ लोग लेट भी ज्वाइन हुए थे। हम इस सेशन की रिकॉर्डिंग देंगे, आप चिंता मत कीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस सेशन को दोबारा कर लेंगे, है ना? परेशान मत होइए, इतना कोई मतलब वो टॉपिक नहीं है, उसके हम दोबारा उसको रिपीट कर देंगे सेशन को। वो ठीक है, लेकिन इसका अभी जो ना बेस समझ में नहीं आया। बेस समझ में नहीं आया। एक्चुअली विकास जी, इनके बारे में मैं बता देती हूँ। इनका ना प्रोफाइल जो है ना, अपना फेसबुक प्रोफाइल भी नहीं है इनका अभी, ना इनका ना सुमलता मैम का। आप लोग ये चाहते हैं कि हम फेसबुक पे प्रोफाइल कैसे बनाए, यहाँ से शुरू कर लें? बिल्कुल जी, तो हम कल कर लेते हैं, है ना? राइट। कल हम शुरू करेंगे पहले कि फेसबुक पे अपना प्रोफाइल कैसे बनाए। राइट, ये मैं कहना सारे अपने बच्चे हैं ना ये, तो फिर सबका ध्यान हमें रखना पड़ता है और सबके बारे में पता है ना। सर ये ट्रेनिंग आप लोगों की हेल्प के लिए है, अगर वो पर्पस पूरा ना हो तो फिर ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है ना? बिल्कुल। तो कल स्टार्टिंग करेंगे, फेसबुक का पेज बनाते कैसे हैं, कैसे हम इंटरनेट पे खोल के facebook.com खोल के अपना पेज कैसे बनाएं। बिल्कुल 5% वाले हैं सब यहाँ पर आज। 5 से भी नीचे हैं सर। हेलो सर, प्रेस्टीज में 5 से नीचे होता ही नहीं है सर। ये तो अनट्रेड है इस समय सब। कर लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, जल्दी से अभी 2-3 लोगों के हाथ और खड़े हैं, जल्दी से हम करते हैं थोड़ा सा। किसी और का सर है जैसे? हाँ सर एक मेरा सवाल। जी बोलिए सर। सर ये जैसे कि फेसबुक पे एक तो पर्सनल आईडी है और दूसरा एक लाइट मैंने क्रिएट किया था आज से 1 महीने पहले। मैंने कोशिश किया था अपने आप से कि पब्लिश जो करना है, तो फेसबुक का 2 आईडी बन सकता है क्या? और अगर मैंने किया है तो उसमें लाइट में आ रहा है, फेसबुक लाइट करके आ रहा है ना। आपकी 2 प्रोफाइल्स नहीं बन सकती, आपकी एक ही प्रोफाइल रहेगी। लाइट जो है ना वो फेसबुक का ही प्रोडक्ट है। तो थोड़ा सा डीप है ये कॉन्सेप्ट कि फेसबुक ने अपना एक लाइट निकाला हुआ है जहां पर आपका कोई मोबाइल अगर होता है ना, जैसे एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है आपका, आप यूआरएल से ओपन कर लेते हैं, वो लाइट होता है। तो प्रोफाइल वो एक ही होती है आपकी, बट कभी भी रिपीट प्रोफाइल नहीं हो सकती। नाम आपका सेम हो सकता है, यूआरएल हमेशा डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको याद हो, मैंने यूजर नेम एक रखा था टीम आत्मनिर्भर 007। वो 007 इसलिए लिखा था बिकॉज टीम आत्मनिर्भर नहीं मिल रहा था मेरे को। यस। तो सिमिलरली सेम प्रोफाइल के भी 2 नाम नहीं हो सकते। बंदे का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ नेम देख रहा हूँ, जैसे एकता सहदेव एक नेम है, तो एकता सहदेव तो मल्टीपल नेम हो सकते हैं, बस यूजर नेम एकता सहदेव मल्टीपल नहीं हो सकते। उन्हें 001 या डॉट आगे पीछे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यूजर नेम के लिए। एंड कल मैं डेफिनेटली सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी सिखाऊंगा। जिनको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करनी नहीं आ रही है, वो प्रोफाइल क्रिएट करके फिर पेज के ऊपर हम लोग आएंगे। थैंक यू सर। बाबा जी गुड मॉर्निंग। जी बोलिए। हाँ जी बताइए सर। बाबा जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी शशि जी बताइए। सर आपको मेरी आवाज? हाँ जी गुड मॉर्निंग वाला, गुड मॉर्निंग वाला। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो हमने अपना प्रोफाइल क्रिएट, जो पेज क्रिएट किया है, तो पेज के नेम का भी कोई स्पेसिफिकेशन होता क्या, कि बड़ा पेज ज्यादा विजिबल होता है या छोटा पेज, छोटा जो नेम होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पेज को मैंने आपको इसीलिए कहा था कि कीवर्ड प्लानर से अपना नेम लेके रखिए। कीवर्ड प्लानर का क्यों मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी बिल्कुल सर।
तो कीवर्ड प्लानर का मैंने कॉन्सेप्ट क्यों बताया था, भले ही बड़ा नाम रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गूगल पे सर्चेज होने चाहिए उस नाम के। ऐसा कुछ नहीं कि छोटे नाम के सर्चेज ज्यादा होते हैं, बड़े नाम के कम होते हैं। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी इसीलिए दिया था, कार एसेसरीज इन नोएडा, काउंट करके 15-16 कैरेक्टर बन जाते हैं, बट स्टिल वो गूगल पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज वो कीवर्ड है। तो नाम बड़ा छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। जी बिल्कुल सर, हेलो सर, मुझे पूछना था। नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो। यस गोपी। हाँ सर, इस पेज के चार्ज लेता है क्या फेसबुक? नहीं, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, ये आपका फ्री पेज आपका क्रिएट होता है। प्रमोशन के चार्जेस होते हैं जो हम अपकमिंग क्लासेस में सीखने वाले हैं। हाँ क्या सर? क्योंकि मैंने क्रिएट किया है पेज, लेकिन वो चार्जेस 200-400 ऐसे शो कर रहा है। चार्जेस कुछ नहीं होते हैं। अगर ऐसी कई जगह पे आपने करा है तो आप कुछ गलत मीडियम से कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसी जगह पे पे मत कीजिएगा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ये मोबाइल पे ही लगेगा या लैपटॉप पे भी बन सकता है सर? दोनों जगह हो सकता है, आपका लैपटॉप एंड मोबाइल दोनों जगह पे हो सकता है, इसका कोई इश्यू नहीं होता। जो सर कल के टॉपिक थोड़ा बता देते तो पहले से थोड़ी तैयारी हो जाती। कल ठीक है, कौन कौन से टॉपिक बताएंगे? विकास जी के साथ मैं डिस्कस करके आपको टॉपिक्स आपको पहले मिल जाएंगे कल के, सो दैट हम लोग थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेंगे हम किन टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप में डाल देंगे मैम, ग्रुप में डाल देंगे, सेंड कर देंगे। थैंक यू ठीक है। आई थिंक सर ऑलमोस्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हेलो। आई थिंक हेलो सर। कविता जी एंड मंजीत जी, एक बार मंजीत जी बोल लेते हैं, एक एक करके आप पूछिए। जी मंजीत जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर हाँ जी, मेरा नाम मंजीत है सर। मैंने सर अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है, मैंने उसका नाम रखा सर मंजीत MLM। ओके। तो हाँ सर, मतलब मेरे को अपना नाम चेंज करना चाहिए वहाँ पे सर? मंजीत देखो, यहाँ पर अगेन मैं वही क्वेश्चन है, या तो आपको अपने नाम को ब्रांड आप बनाते हुए चल रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि आपके पेज को लाइक करेंगे। मैं अपनी पर्सनली बताता हूँ, मैंने एक बार फेसबुक पे ना अपना नाम का पेज बनाया और अपने दोस्तों को भेजा, उन्होंने लाइक ही नहीं करा। जी जी। क्यों नहीं करा यार? दोस्त ना होते हैं, अच्छे होते हैं, बट थोड़ा सा ना जी समझो कि भाई सामने वाले को देख नहीं सकते वो ऐसे, तो आपके नाम को लाइक नहीं करेंगे, बट आपके ग्रुप को लाइक कर देंगे वो। ओके सर। मतलब ये आप में से नहीं है, सबकी, हम सबकी है। मेरा भी कोई दोस्त मेरे को भेजेगा, मैं शायद नहीं करूंगा लाइक, मैं कहूंगा चल चल हो गया। यस, इट्स कॉमन सर, ये सभी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता जी आप पूछ रहे थे। जी कविता जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर अब मैं सेशन में थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, बट जो भी आपने समझाया वो मुझे समझ तो आ गया था स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो मेरे हस्बैंड के नाम से है, तो इसका कोई इशू तो नहीं होगा ना? उसका टैग नेम चेंज तो कर सकते हैं ना प्रोफाइल का? बिल्कुल, प्रोफाइल किसी की भी हो, पेज आप लोगों का किस नेम पे है वो इम्पोर्टेंट है। आपका हस्बैंड का हो, आपका हो या किसी का भी हो, डिपेंड करता है पेज किस नेम से। जी सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी के हैं? यस सर। हेलो जी बोलिए, आ रही है सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने जो कुछ बताया मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। एक व्हाट्सएप वाला ऑप्शन मुझे अच्छा लगा कि ठीक है वो मैं ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बोला कि हम लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, मतलब ग्रुप में हम लोग पेज बनाएंगे, उसको वो ग्रुप में हम लोग सबको शेयर करेंगे, लेकिन जैसे व्हाट्सएप नंबर जो है वो बजरंग जी का है, तो हमारे पास अपडेट कैसे आएगी कि हमारे किसी पर्सन ने उसको लाइक किया है, वो हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है या समथिंग कुछ पेज पे ना एडमिन बनाने के रोल्स होते हैं, तो मेरा नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होना था एडमिन पे स्टार्ट होना था, बट मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैं पहले अब आपसे इंटरेक्ट कर लूं सबसे, तब मैं आगे बढ़ूं। और अच्छा वो मैंने इंटरेक्ट कर लिया, तो मेरे को पता लगा मेरे को कल और क्या आप लोगों को बताना है, तो उस वाले रोल पे मैं डेफिनेटली आऊंगा कि पेज रोल में आप जितने भी 50 मेंबर्स है ना, सबको मैं एडमिन बना दूंगा उस पेज का। ओके, तो आप सबको पता लगेगा कि क्या अपडेट चल रहे हैं, किसने लाइक करा है। हाँ जी ठीक है।
विकास जी और किसी के क्वेश्चन है? अगर और कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो। अभी हम 5-10 मिनट और अश्विनी जी हैंडसम लग रहे हो आप। सर आई थिंक हो गया सबका, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट क्वेरीज हो गई है, और थोड़ा सा जो हमारा एक गैप था वो कल कवर हो जाएगा। हमें समझ में आ गया कि थोड़ा सा कुछ लोगों को अभी फेसबुक चलाने में भी थोड़ा इशू है, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे। काफी बहुत सिंपल है चीजें, ऐसा कुछ डरने वाला नहीं है, कुछ हम बहुत डिफरेंट कर रहे हैं। आप सब लोगों के आसपास ऐसी चीजें हो रही होती हैं, आप लोग करेंगे, आपको मजा आएगा इस चीज में। मतलब कल वाले सेशन में डेफिनेटली मैं सबसे पहले आपको फेसबुक प्रोफाइल से पहले प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है आपको ये दिखाऊंगा कि प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। फिर पेज पे मैं एक बार दोबारा से आपको छोटा सा डेमो दे दूंगा, 15-20 मिनट स्टार्टिंग के हम यही यूज कर लेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू वैभव जी, आपने एक्सप्लेन किया और बहुत नई चीजें आज सीखने को मिली। हमें भी इतनी सारी चीजें नहीं पता थी फेसबुक ग्रुप के बारे में, पेज के बारे में, तो कुछ नया सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा यार एक बार हम सभी लोग सर को एक बार थैंक यू बोल दें। एक बार अपने माइक आप ऑन कर सकते हो सेशन खत्म करने से पहले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। Okay, fine. Let's meet in next class. Thank you, sir. Thank you. Okay, bye bye. बाय 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 सर। मीटिंग एंड ना वैभव जी ही कर सकते हैं। हाँ सर, मीटिंग आपको एंड करनी पड़ेगी। और